जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल MK स्टोरीज पर हार्दिक स्वागत है। वैशाख माह महात्म अध्याय 9। वैशाख मास बहुत ज़्यादा पुण्य देने वाला, हमारी अभी की इच्छाओं को पूरी करने वाला और स्वर्ग का अधिकारी बनाने वाला महाफलकारी महीना है। ये भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत अधिक प्रिय है। इस महीने का सदुपयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य कर्म करें। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते वैशाख मास महात्म का 9वां अध्याय सुनते हैं। वैशाख मास महात्म के अध्याय 8 में श्री सूत जी महाराज सभी विषयों के पूछने पर उन्हें यमराज और ब्राह्मण का संवाद बताते हुए नरक और स्वर्ग ले जाने वाले कर्मों का वर्णन कर रहे थे। अब आज इस अध्याय 9 में सूत जी धर्मराज और ब्राह्मण के संवाद के इस चरण में तुलसी दल और अश्वत्थ वृक्ष यानी पीपल के पेड़ की महिमा के साथ 3 प्रेतों के उद्धार की कथा बता रहे हैं। बहुत सुंदर प्रसंग है। शुरू करते हैं। यमराज से शुभ अशुभ कर्म जिनके द्वारा स्वर्ग नरक की प्राप्ति होती है, उन्हें सुनने के बाद शौनक आदि ऋषियों से सूत जी बोले। ब्राह्मण ने धर्मराज से पूछा, हे धर्मराज, वैशाख मास में प्रातः काल स्नान करके एकाग्रचित्त हुआ पुरुष भगवान माधव का पूजन किस प्रकार करें? आप इसकी विधि का वर्णन करें। धर्मराज ने कहा, ब्राह्मण, पत्तों की जितनी जातियां हैं उन सब में तुलसी भगवान श्री विष्णु को अधिक प्रिय है। पुष्कर आदि जितने तीर्थ हैं, गंगा आदि जितनी नदियां हैं तथा वासुदेव आदि जो जो देवता हैं, वह सभी तुलसी दल में निवास करते हैं। अतः तुलसी सर्वदा और सब समय भगवान श्री विष्णु को प्रिय है। कमल और मालती का फूल छोड़कर तुलसी का पत्ता ग्रहण करें और उसके द्वारा भक्ति पूर्वक भगवान माधव की पूजा करें। उसके पुण्य फल का पूरा पूरा वर्णन करने में कोई भी सामर्थ्य नहीं है। जो बिना स्नान किए ही देव कार्य या पितृ कार्य के लिए तुलसी का पत्ता तोड़ता है, उसका सारा कर्म निष्फल हो जाता है। वो पंचगव्य पान करने से शुद्ध होते हैं। जैसे हरड़ बहुत सारे रोगों को तत्काल हर लेती है, उसी प्रकार तुलसी दरिद्रता और दुर्भोग आदि से संबंध रखने वालों से अधिक पापों को भी शीघ्र ही दूर कर देती है। तुलसी काले रंग के पत्तों वाली हो या हरे रंग की, उनके द्वारा श्री मधुसूदन का पूजन करने से प्रत्येक मनुष्य, विशेषतः भगवान का भक्त, नर से नारायण हो जाता है। जो पूरे वैशाख महीने में तीनों संध्याओं के समय तुलसी दल से मधुहंता श्री हरि का पूजन करता है, उसका पुनः इस संसार में जन्म नहीं होता। फूल और पत्तों के न मिलने पर अन्न आदि के द्वारा, धान, गेहूं, चावल अथवा जौ के द्वारा भी सदा श्री हरि का पूजन करें। तत्पश्चात सर्वदेवमय भगवान विष्णु की परिदक्षिणा यानी परिक्रमा करें। उसके बाद देवताओं, मनुष्यों, पितरों तथा चर अचर जगत का तर्पण करें। पीपल को जल देने से दरिद्रता, काल करने ये एक प्रकार का रोग होता है। दुःस्वप्न, दुश्चिंतता तथा संपूर्ण दुख नष्ट हो जाते हैं। जो बुद्धिमान पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, उनसे अपने पितरों को तृप्त कर दिया, भगवान विष्णु की आराधना कर ली तथा संपूर्ण ग्रहों का भी पूजन कर लिया। अष्टांग योग का साधन स्नान करके पीपल के वृक्ष का सिंचन तथा श्री गोविंद का पूजन करने से मनुष्य कभी दुर्गति को नहीं प्राप्त होता। जो सब कुछ करने में असमर्थ हो, वो स्त्री या पुरुष यदि पूर्वोक्त नियमों से युक्त होकर वैशाख की त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा तीनों दिन भक्ति से विधि पूर्वक प्रातः स्नान करें तो सब पातकों से मुक्त होकर अक्षय स्वर्ग के वासी होते हैं। जो वैशाख मास में प्रसन्नता के साथ भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं तथा 3 रात तक प्रातः काल एक बार भी स्नान करके संयम और शौच का पालन करते हुए सफ़ेद या काले तिलों को शहद में मिलाकर 12 ब्राह्मणों को दान देते हैं, उन्हीं के द्वारा स्वस्तिक वाचन करवाते हैं तथा मुझ पर धर्मराज प्रसन्न हो, इस उद्देश्य से ब्राह्मणों और पितरों का तर्पण करते हैं, उनके जीवन भर के किए हुए पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं।
जो वैशाख मास की पूर्णिमा को मणिक मतलब मटका, जल के घड़े, पकवान तथा स्वर्णमयी दक्षिणा दान करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इतनी कथा कहकर सूत जी कुछ रुके, फिर पुनः बोले, इसके बाद यमराज ने ब्राह्मण को इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहा, जिसमें एक ब्राह्मण का घने वन के भीतर प्रेतों के साथ संवाद हुआ था। मध्य प्रदेश में एक धन शर्मा नामक ब्राह्मण रहते थे। उनमें पाप का लेश मात्र भी नहीं था। एक दिन वह कुशा लेने के लिए वन में गए। वहाँ उन्होंने एक अद्भुत बात देखी। उन्हें 3 महाप्रेत दिखाई दिए जो बहुत ही दुष्ट और भयंकर थे। ब्राह्मण धन शर्मा उन्हें देख के बहुत डर गए। उन प्रेतों के केश ऊपर उठे हुए थे, लाल लाल आंखें थी, काले काले दांत, सूखा हुआ उनका पेट था। धन शर्मा ने उनसे पूछा, तुम लोग कौन हो और ये नरक किसी अवस्था तुम्हें कैसे मिली? मैं तुम्हारे डर से बहुत दुखी हो रहा हूँ। मैं दया का पात्र हूँ, मेरी रक्षा करो। मैं भगवान विष्णु का दास हूँ, मेरी रक्षा करने से भगवान तुम लोगों का भी कल्याण करेंगे। भगवान विष्णु ब्राह्मणों के हितैषी हैं। मुझ पर दया करने से वह तुम्हारे ऊपर संतुष्ट होंगे। श्री विष्णु का अलसी के पुष्प के समान श्याम वर्ण है। वह पीतांबरधारी हैं। उनका नाम श्रवण करने मात्र से सभी पापों का अंत हो जाता है। भगवान आदि और अंत से रहित, शंख चक्र एवं गदा धारण करने वाले, अविनाशी, कमल के समान नेत्रों वाले तथा प्रेतों को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। यमराज कहते हैं, ब्राह्मण भगवान विष्णु का नाम सुनने मात्र से वह पिशाच संतुष्ट हो गए और उनका भाव पवित्र हो गया और वह दया और उदारता के वशीभूत हो गए। ब्राह्मण के कहे हुए वचनों से उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उनके पूछने पर वह प्रेत इस प्रकार बोले। प्रेतों ने कहा, विप्र, तुम्हारे दर्शन मात्र से तथा भगवान श्री हरि का नाम सुनने से हम इस समय दूसरे ही भाव को प्राप्त हो गए हैं। हमारा भाव बदल गया है, हम दयालु हो गए हैं। वैष्णव पुरुषों का समागम निश्चय ही पापों को दूर भगाता है, कल्याण से संयोग कराता तथा शीघ्र ही यश का विस्तार करता है। अब हम लोगों का परिचय सुनो। ये पहला कृतघ्न नाम का प्रेत है, इस दूसरे का नाम विद्वेत है तथा तीसरा मैं हूँ। मेरा नाम अवैशाख है। मैं तीनों में अधिक पापी हूँ। इस प्रथम पापी ने सदा ही कृतघ्नता की है, अतः इसके कर्म के अनुसार ही इसका नाम कृतघ्न पड़ा है। ब्राह्मण, ये पूर्व जन्म में सदास नामक द्रोही मनुष्य था, सदा कृतघ्नता किया करता था। कृतघ्न क्या होता है? कृतघ्न वह व्यक्ति होते हैं जो किसी के द्वारा अपने प्रति किए गए सत्य कामों को भूल जाते हैं या नहीं मानते हैं और इसी से उनका नाम कृतघ्न पड़ा है। उसी पाप से ये इस अवस्था को पहुंचा है। अत्यंत पापी, धूर्त तथा गुरु और स्वामी का अहित करने वाले मनुष्य के लिए भी पापों से छूटने का उपाय है, परंतु कृतघ्न के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। इस दूसरे पापी ने देवताओं का पूजन किए बिना ही सदा अन्न भोजन किया है। इसने गुरु और ब्राह्मणों को कभी दान नहीं दिया है, इसीलिए इसका नाम विद्वेत हुआ है। ये पूर्व जन्म में हरिवीर नाम से व्याख्यात राजा था। 10,000 गांवों पर इसका अधिकार था। ये रोष, अहंकार तथा नास्तिकता के कारण गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन करने में तत्पर रहता था। प्रतिदिन 5 महायज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही खाता और ब्राह्मणों की निंदा किया करता था। उसी पाप कर्म के कारण ये बड़े बड़े नरकों का कष्ट भोग कर इस समय वेदवत नामक प्रेत हुआ है। अवैशाख नामक तीसरा प्रेत मैं हूँ। मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था। मध्य प्रदेश में मेरा जन्म हुआ था। मेरा नाम गौतम था और गोत्र भी गौतम ही था। मैं वासपुर गांव में निवास करता था। मैंने माधव मास में भगवान माधव की प्रसन्नता के उद्देश्य से कभी स्नान नहीं किया, दान और हवन भी नहीं किया। विशेषतः वैशाख मास से संबंध रखने वाला कोई कर्म नहीं किया। वैशाख में मधुसूदन का पूजन भी नहीं किया तथा विद्वान पुरुषों को दान आदि से संतुष्ट नहीं किया।
वैशाख मास की किसी भी पूर्णिमा को जो पूर्ण फल प्रदान करने वाली होती है, मैंने स्नान, दान, शुभ कर्म, पूजा तथा पुण्य के द्वारा उसके व्रत का पालन नहीं किया। इससे मेरा सारा वैदिक फल निष्फल हो गया। मैं अवैशाख नामक प्रेत होकर सब ओर विचरता हूँ। वैशाख महात्म अध्याय 9 संपूर्ण। इस अध्याय में स्पष्ट है कि हमें दूसरों के उपकार मानने चाहिए, गुरु का पूजन करना चाहिए, दान देना चाहिए और पुण्यदायिनी वैशाख महीना, कार्तिक महीना और माघ आदि का शुभ कर्म जरूर ही करने चाहिए, वरना बाद में हमें बहुत दुख भोगने पड़ते हैं। कल वैशाख महात्म के अध्याय 10 में आगे की कथा सुनेंगे। तब तक याद कर लो, क्षण भंगुर जीवन है पगले, कर ले प्रभु का ध्यान रे, ना जाने कब देगा पंछी कर जाए प्रस्थान रे। याद रख लो, मन में बसा लो, जीवन में उतार लो। इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए अभी भी समय है। ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करके जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पालो। इसका सबसे सरल तरीका शास्त्रों में बताया हुआ है। कलयुग केवल नाम आधार है। सिर्फ नाम जाप करके भक्ति, मुक्ति, शक्ति, प्रेम सब पाया जा सकता है। अपने हर सांस के साथ प्रेम से, मन से, भाव से हर पल जाप करते रहो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज़ इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके वैशाख मास के प्रभाव को सबको बताओ। अपने शास्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करो, ये भी एक सेवा है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे।